अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी या वेस्पर मॉडल भी कहते हैं। इस थ्योरी की मदद से हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बुनियाद पे मालूम कर सकते हैं और इस मॉडल के बेस पे हम जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय नायहोम एंड गैलेस्पी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी जो है वो पुट फॉरवर्ड की है एंड इट गिव्स अस एन एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के ज़रिए हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। अब इस थ्योरी के स्टेटमेंट्स और इसके एप्लीकेशन से पहले हम इनका जो बेसिक टर्म्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो इस थ्योरी में इस्तेमाल होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। एक टर्म जो वेस्पर थ्योरी में हम इस्तेमाल करेंगे वो है सेंट्रल एटम और सराउंडिंग या अटैच्ड एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम NH3 के एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ बॉन्डेड है, यानी ये इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है। वो एटम दैट इज बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सो सेंट्रल एटम इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अटैच्ड एटम या सराउंडिंग एटम्स को। ये अटैच्ड एटम्स हो गए और नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस SiCl4। इस SiCl4 में यहां पे आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है it is the atom that is bonded with maximum number of chlorine atoms. So this is central atom and chlorine atoms are called attached atoms या surrounding atoms. इसी तरह लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं CO2। तो आप देख सकते हैं कि CO2 में कार्बन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ कनेक्टेड है, तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम हो गया और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए? वो सराउंडिंग एटम या अटैच्ड एटम्स हो गए। सो वेस्पर थ्योरी में एक हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि सेंट्रल एटम क्या है और अटैच्ड या सराउंडिंग एटम क्या है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो ये है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम वेस्पर थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो टर्म हम वेस्पर थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं वो है लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ वाटर। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरह है, 1:2, 2:2, 2p4। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर 2px में और
अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन 2p और 2pz में आप पड़े रहते हैं। ये ऑक्सीजन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। जब ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ या दो क्लोरीन या किसी भी दो मोनो वैलेंट एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम्स शेयर करते हैं। लाइक इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं तो हमारे पास H2O बनता है। तो H2O इस तरह होता है जिसको हम इन अदर वर्ड्स इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बॉन्ड बन जाता है उसको हम सिंगल डैश या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अपने होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि किसी एटम का अपना हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई, जो कि एक न्यूक्लियस के जेर असर हो, जो किसी एटम के अपने हो, जो शेयरिंग के नतीजे में इसके पास नहीं आए हो बल्कि पहले से इसके पास मौजूद हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी ये इस एटम के लोन इस पे जो है वो इजारादारी है, वो इस एटम के सिर्फ अपने हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग या शेयरिंग के नतीजे में वजूद में आते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्डिंग के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एटम के अपने होते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मली इन वेस्पर कॉन्सेप्ट हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऑर्बिटल में मौजूद टू डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको हमने पहले से क्लियर कर लिया। अब हम वन बाय वन वेस्पर थ्योरी के स्टेटमेंट्स को लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस इट्स स्टेटमेंट। वेस्पर थ्योरी जो है उनके मेन स्टेटमेंट्स ये हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर्स around the central atom in a molecule should be at maximum distance from each other in order to minimize the repulsion. This is the first statement. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन के नतीजे में अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इन ऑर्डर टू रिलीव द अनस्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे सेंट्रल एटम के गिर्द, इनके दरमियान इनके आपस में रिपल्शन मिनिमम होगा और जब रिपल्शन मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम in a molecule should be at maximum distance from each other in order to minimize the repulsion. Repulsion तब मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी तब आएगी जब सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जितने भी है उनके दरमियान का फासला जितना मैक्सिमम होगा तो उतनी स्टेबिलिटी आएगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना पसंद करेंगे। नंबर 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई
more space and hence exert more repulsion than bond pairs of electron. जो सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। अगर किसी सेंट्रल एटम के गिर्द लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हो तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जगह घेरता है और उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिहाजा द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इज, सो जो जनरल ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस का वो ये होगा। लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लॉन पेयर ज्यादा जगह घेरता है और दोनों लॉन पेयर है। इसका रिपल्शन और इसका रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन मैक्सिमम है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इस केस में होगा जब दोनों लॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे एज कंपेयर टू द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर की रिपल्शन तो मैक्सिमम है लेकिन बॉन्ड पेयर की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आमने सामने हो तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू लॉन पेयर क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है ज़्यादा जगह गिरती है, दोनों का रिपल्शन ज़्यादा है। यहाँ लॉन पेयर का रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लॉन पेयर के मुकाबले में थोड़ा कम है, तो नेट रिपल्शन इन दोनों का इसके मुकाबले में थोड़ा कम होगा। एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के दरमियान होगा, उससे ज्यादा रिपल्शन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होगा और सबसे ज्यादा रिपल्शन किस केस में होगा? लॉन पेयर केस में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमें यह बताता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इफेक्ट ऑफ electron pair repulsion decreases with increase in the electronegativity of एटम इन अ मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्मली सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन पर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सो यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर जब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं तो उनका साइज़ जो है, इफेक्टिव साइज़ जो है वो कम होना शुरू होता है और उनकी जो रिपल्सिव ऑर्डर है तो वो क्या हो जाता है? वो कम होने लगता है। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच का रिपल्शन रिलेटिवली कम होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के एतबार से मल्टीपल बॉन्ड उतना ही रिपल्शन, इफेक्टिव रिपल्शन उनका होता है जितना
सिंगल बॉन्ड का होता है। अब मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। चाहिए तो ये कि मल्टीपल बॉन्ड जो है उनका रिपल्शन ज़्यादा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in multiple bond is as much as the repulsion caused by a single electron pair। और ये क्यों है इसको हम नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और जो द लास्ट स्टेटमेंट है वो है द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल the overall geometry of molecule depends on the number and nature of electron pairs around the central atom। मॉलिक्यूल का ओवरऑल ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूल का ओवरऑल ज्योमेट्री इस पे डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं और किस किस किस्म के हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद चेंज होगी तो ज्योमेट्री चेंज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की नेचर चेंज होगी, फॉर एग्जांपल बॉन्ड पेयर की तादाद जो है वो घटती है और लॉन पेयर की तादाद बढ़ती है, तब भी ज्योमेट्री चेंज होगी। सो मॉलिक्यूल का जो नेट ज्योमेट्री है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और किस किस किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। सो दीज वर द स्टेटमेंट्स ऑफ वेस्पर मॉडल या वेस्पर थ्योरी। अब हम इन स्टेटमेंट्स की मदद से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब हम वेस्पर थ्योरी के रूल्स को अप्लाई करके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स को फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर 1 जो है हम डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हो? 2 हो। ऐसा मॉलिक्यूल अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ना हो, और ये दोनों क्या हो? ये बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर हमारे पास एक एटम है, सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल में है और उसके गिर्द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बॉन्ड पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी उसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी? तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड का। ये है हमारे पास बेरिलियम। हमें पता है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेरिलियम का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। जब बेरिलियम किसी मोनो एटॉमिक एलिमेंट के साथ, मोनो एटॉमिक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर केमिकल बॉन्डिंग के नतीजे में वजूद में आए हैं, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। According to Vesper theory, the electron pairs around the central atom in a molecule should be at maximum distance in order to minimize the repulsion। थ्योरी कहती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल हो। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस possible between these 2 electron pairs around beryllium is this। सो बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है वो अकॉर्डिंग टू वेस्पर इस तरह की ज्योमेट्री इख्तियार करेगा।
जिसमें दो बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और ऐसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं और ऐसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। यहाँ पे आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं, ये बेरिलियम है और ये बेरिलियम दो क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन एटम्स और क्लोरीन एटम्स के साथ बेरिलियम के शेयर किए गए दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। ऐसी ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज that those molecules in which the total number of electron pairs are 3 and all the 3 electron pairs are bond pairs। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल में पहला केस हम लेते हैं उस मॉलिक्यूल का जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि बोरान के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बोरान के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और जब बोरान 3 क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन एटम्स के साथ रिएक्ट करके 3 बॉन्ड्स बना लेता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, तो बोरान के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाते हैं। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है जो बोरान के इर्द गिर्द बन गए, ये तीनों एक ही किस्म के हैं, ये तीनों बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल इन दिस केस इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको पुश कर रहा है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको पुश कर रहा है। दोनों तरफ से बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्शन सेम है, तो इसीलिए इसने लीनियर ज्योमेट्री इख्तियार कर ली। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहाँ पर भी हर तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच का रिपल्शन सेम है। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इज सेम, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव एट इक्वल एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो इन दिस केस हमारे पास ज्योमेट्री बन जाएगी कुछ इस तरह। बोरान ट्राइक्लोराइड की जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास इस तरह बन जाएगी। और द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस अगर होगा तो बोरान जो ज्योमेट्री बनाएगी उसमें हर एक एंगल जो है बोरान क्लोरीन के बीच का, हर एक इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120, 120 एंड 120। तो ऐसे ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाता है और ये एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में आता है। लिहाजा ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोन बना लिया इसने और प्लेनर है, तो ऐसी ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। यहाँ पे आप इस 3D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आपको बोरान नज़र आ रहा है और ये 3 क्लोरीन एटम्स सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है। तो इसको अगर हम घुमाएं हर तरफ तो आपको नज़र आ रहा है कि ईच Cl जो है इसके बीच का एंगल सेम है और 120 है। सो सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये हमें वेस्पर के थ्रू ये ज्योमेट्री हासिल हो गई और जब हम प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस मैचेस विद एक्सपेरिमेंटल डाटा। नेक्स्ट इज the case of molecule having total number of electrons pair 3
but out of 3, 1 electron pair is lone pair and 2 electron pairs are bond pair. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स की टोटल तादाद 3 है, लेकिन इन तीनों में एक लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगा? तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 10 क्लोराइड SN। हमें पता है कि 10 जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 10 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो 10 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना के SnCl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस SnCl2 मॉलिक्यूल में हमारे पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 10 के अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जो 10 और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, 10 और क्लोरीन के एटम्स ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और पेयर्स बनाए हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे lone pair repels the bond pair with greater force and bond pair repels the bond pair with lesser force. Similarly, यहाँ पे lone pair bond pair का रिपल्शन मैक्सिमम है और bond pair का रिपल्शन मिनिमम है। तो ये मॉलिक्यूल जो है, इसकी ज्योमेट्री, इसका एंगल जो है वो 120 के बजाय थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह बन जाएगी, 10 Cl और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास लेस देन 120 डिग्री बन जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से जो Cl SnCl के दरमियान का एंगल है वो नॉर्मल 120 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लॉन पेयर इसको दोनों तरफ से ज़्यादा प्रेशर से दबा रहा है, तो इसकी एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं एंगुलर ज्योमेट्री। ऐसे शेप को, ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं एंगुलर। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम 10 के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके साथ यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रिपल्शन काज्ड बाय द लॉन पेयर ऑन द बॉन्ड पेयर एंड बिकॉज ऑफ द लेसर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर द क्लोरीन हैज़ कम closer to each other as compared to the chlorine in case of BCl3. Okay, the next case is a molecule having 4 electron pairs. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और ये चारों के चारों क्या हो, ये बॉन्ड पेयर्स हो। तो उस केस में क्या सिचुएशन होगा? तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। आपको पता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो हमारे पास कार्बन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स चूंकि बॉन्डिंग के नतीजे में वजूद में आ गई, लिहाजा ये चारों के चारों क्या है, ये बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, electron pairs should be at maximum distance from each other in order to minimize the repulsion. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमें मैक्सिमम लगता है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि अगर ये कार्बन हाइड्रोजन का मैक्सिमम डिस्टेंस होता तो इनके बीच का एंगल 90 आएगा। इनफैक्ट क्या है? इनफैक्ट ये है कि कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से
मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे चले जाते हैं, जहां पे ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से 109.5 डिग्री होता है। इनके बीच का एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री इनके बीच का एंगल होता है। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। और ऐसी ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल शेप, और ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, सेंटर में कार्बन है और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड्स के जरिए अटैच्ड है, और ईच बॉन्ड दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से 109.5 एंगल पे है। तो ऐसे ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो, सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जबकि 3 पेयर्स जो हो वो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे केस में ज्योमेट्री किस तरह होगी? यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों को पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के साथ, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है इसके साथ आ जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पाम में, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसका अपना है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। और यहाँ पे हमारे पास अब 2 मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर इन केस ऑफ CH4 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर थे, सो इनका आपस का रिपल्शन बिल्कुल सेम था। तो हर बॉन्ड एक दूसरे को इक्वली रिपेल कर रहा था, तो सारे के सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे चले गए। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है। हेयर the repulsion is bond pair lone pair bond pair repulsion which is greater. Similarly यहाँ पे lone pair bond pair repulsion है which is greater. So ये lone pair ये तीनों bond pairs को प्रेस कर देंगे with greater force as compared to the bond pair repulsion. बॉन्ड पेयर रिपल्शन चूँकि कम है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे इस तरह की जो है वो ज्योमेट्री बन जाएगी। ये टेट्राहेड्रल शेप से हट के हमारे पास यहाँ पे 109.5 डिग्री एंगल था। यहाँ पे नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी? इनकी ग्रेटर रिपल्शन की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है इनके बीच का एंगल 109.5 से रिड्यूस हो जाएगा 107 डिग्री, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेसेस द 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स। तो एज रिजल्ट इनके बीच का एंगल रिड्यूस हो जाता है थोड़ा, और ये शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको हम कहते हैं पायरामिडल। अमोनिया का जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसको हम कहते हैं पायरामिडल शेप। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में देखें, 3D स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है नाइट्रोजन के गिर्द 3
नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स है, और एक लॉन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्शन ऑफ लॉन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए हैं एज कम्पेयर टू कार्बन, और एंगल जो है वो 109.5 से रिड्यूस होके 107 तक आ गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम पिरामिडल शेप कहते हैं। नेक्स्ट इज द केस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, लेकिन इनमें से 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनमें से 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इस तरह होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर का एग्जांपल हम लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के गिर्द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉन पेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शक्ल में सेपरेट ऑर्बिटल्स में पड़े हैं। जब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो हमारे पास वजूद में आता है वाटर, हमारे पास बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो लॉन पेयर है। आपको पता है कि लॉन पेयर का रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से कम है, सबसे कम रिपल्शन क्या है? वो बॉन्ड पेयर है। तो एज रिजल्ट ऑफ दिस H2O एक्वायर्स दिस ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी रिपल्शन मैक्सिमम है, और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी रिपल्शन जो है वो मिनिमम है। तो यहाँ पे एंगल जो है ड्यू टू द मोर कंप्रेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग these bond pair of electrons further come closer to each other, and as a result the bond angle between 2 hydrogen oxygen further reduces from 107 to 104 degree। ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं एंगुलर शेप। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में देखें, ये H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है जिसके साथ 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिसने 2 हाइड्रोजन्स के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन ग्रेटर होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक दूसरे के मज़ीद करीब आ गए हैं, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एंगुलर ज्योमेट्री। सो वेस्पर थ्योरी के ज़रिए हम हर उस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसके सेंट्रल एटम के गिर्द हमें पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन है और किस किस्म के इलेक्ट्रॉन है। और जब इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं तो प्रैक्टिकली मालूम होने वाले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और प्रिडिक्शन वेस्पर की थ्रू जो हमने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री प्रिडिक्ट की थी वो एक दूसरे के साथ मैच करता है। तो ऑन दिस रिगार्ड वेस्पर थ्योरी इज ट्रीटेड एज अ वंडरफुल थ्योरी that predicts the molecular geometry. So this was all about today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.